गुड इव्हनिंग सगळ्यांना. मी तुमचा बारका किंवा मोठा दादा, भाऊ काय जो तुम्ही मला मानता ते. तर विषय म्हणजे असाच आपला की लव्ह स्टोरीचा आणि हा पार्ट आहे तिसरा. तर ही पण हिंदीमध्ये सांगायचा प्रयत्न करेन कारण बरेच लोक बघतात आपले. म्हणजे हिंदीमध्ये जास्त आहेत, व्ह्यूज कमी येतात सध्याच, चालू नाही त्याला जास्त. तर दोस्तों, ये लव्ह स्टोरी का तीसरा पार्ट है. पुणे टू पंजाब. वही पुराना घिसा पेटा सिस्टम, वही पुरानी गर्लफ्रेंड अम्मू, वही मैं प्रशांत. तो हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई, अच्छे से हम बात कर रहे थे, रात रात बात हुई. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मेरे घर से अ, मतलब घर में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं अपने घर से बाहर निकला और हमारे घर के सामने एक रास्ता गुजर रहा है, तो उस रास्ते पे जाके मेरी और अमन की बात चल रही थी रात के 2 बजे. तो बात चल रही थी, फिर नॉर्मल चल रही थी. वो लॉकडाउन, वहाँ पे लॉकडाउन था पंजाब, चंडीगढ़ में. और वो पूरा मतलब वो एक ही रूम में रहती थी पूरा दिन, खाना पीना वही उस रूम में. तो मतलब उसको वहाँ घुटन से हो रही थी. तो रात रात मुझसे बात करती थी. दिन 4 बजे 3 बजे सोती थी. तो वह हमारे ऐसी बातें चलती थी, मजाक मस्ती, बहुत ऐसे चलती थी. क्या हुआ उस दिन, मैं घर से बाहर निकला, रास्ते पे जाके बात चल रही थी. तो हमारे बड़े भाई रंजित, अ, हम उनको अन्ना के नाम से बुलाते हैं. तो वो मेरे पीछे थे, मुझे नहीं पता वो क्या करने गए थे. मतलब वो कुछ काम की वजह से, जो रात का होता है ना, जो वाटर रूम स्टार्ट करने का, जो कुएं में से जो पानी निकलता है और पंप होता है ना, तो वो स्टार्ट करने को गया था. मुझे नहीं पता था कि वो घर से बाहर निकला है. तो मेरा फोन चल रहा था मुझे. तो अचानक से वो पीछे से आया और मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी बातें सुन ली इसने, अब भी मेरा कुछ खैर नहीं, अब भी मुझे बहुत मार पड़ेगी. अभी मैं क्या करूँ. तो मैं कुछ ज़्यादा डरा नहीं. हाँ, मेरी को ऐसी कॉलिंग स्टार्ट थी, मैंने अमन कुछ नहीं बताया कि मेरी भाई ने मुझे देख लिया, कुछ कुछ भी नहीं. मैं ऐसे रिलैक्स होकर बात कर रहा था. तो मुझे नहीं पता था कि भाई ने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन मेरी गलती हुई कि भाई ने सुना सब कुछ जो मैं बात कर रहा हूँ. और गया घर पे और कट हुई 3 या 2 बजे तक. उसके बीच कट हुई. कट होने के बाद मैं सो गया, मेरा फैन स्टार्ट करके. सोने के बाद सुबह उठ के सबसे पहली बात मैंने अपनी ये बात अपनी सिस्टर को बताई, क्योंकि जो भाई होता है वो अपने दिल की पूरी पूरी बातें एक तो मम्मी के पास बोल देता है, नहीं तो अपने छोटे या बड़ी सिस्टर उनके साथ शेयर करता है. तो मैंने मेरी पूरी बातें अपनी बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर पूरे सब बताया. तो अमन के फोटो जो भी मेरे पास डाटा था, नाम, सब कुछ चैट मैंने अपने सिस्टर को दिखाया कि बोला ये मेरी अच्छी फ्रेंड है, लॉकडाउन में अटक गई है, तो हम रात को बात करते हैं. और बड़े भाई ने देख रहा है, सुना है, तो कुछ इशू मत करना, मतलब ऐसा करा है तो ये करा है. तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, सच सच लड़का बता रहे. उन्होंने कान खींचे, मतलब उन्होंने वो बात पीछे छोड़ दी. एक हफ्ते बाद ऐसा हुआ, रात के भीतर 12:30 बजे थे, पापा सो रहे थे जमीन पे, क्योंकि गर्मी का मौसम था. पिछले साल मई मंथ में, इसी मंथ में पिछले साल बहुत गर्मी होती है. तो उनका जो सिर था तो इस तरफ था, मतलब ये जो साइड जमीन के थ्रू लगी थी. और मैं अपने उनके और मेरे बीच में कम से कम 20 फीट का अंतर था. और मैं अपने रूम में था और मैं भी इस तरह से सो की बात है, मतलब मेरे फोन कान के नीचे ऐसा फोन था. और ऐसे मैं सो की बात कर रहा था, मैंने लाइट ऑफ की थी मैंने. तो मैं बहुत धीमी आवाज से बात चल रही थी मेरी, धीमी आवाज से बात चल रही थी, बात करता गया. और पता नहीं पापा को कैसे पता चला कि कहाँ से नॉर्मल सी आवाज है, कहाँ से उनको लगा कोई बातचीत चल रही है, चोरा है, कुछ ऐसा लगा. तो मेरे घर पे अभी 6 रूम है, पूरे 6 के 6 रूम देखे कि कहाँ बात चली, कुछ कहाँ पे भी बात नहीं चल रही. तो लास्ट में आया मेरा रूम का नंबर. तो वो फोन के अंदर आए, तो लाइट ऑफ थी, उनको कुछ दिखाई नहीं. लेकिन जैसे जैसे वो मेरे धीरे धीरे मेरे पास आए, तो मैं थोड़ा हिल गया. हिलने के बाद जो हमारा कॉलिंग चलती है ना, तब
मोबाइल में कैमरा वहाँ पे सेंसर होता है जो कान को जो चिपकता है, तब उसकी लाइट स्क्रीन को ऑफ होती है। तो मेरी स्क्रीन की ऑफ लाइट ऑफ हुई थी। मैं हिल गया कि स्क्रीन की लाइट ऑन हुई। तो वहाँ पे ऐसे नाम आ रहा था अम्मू। 1 घंटा 1 घंटा 23 मिनट। मुझे अभी भी याद है वो क्षण। और पापा ने पूछा किससे बात कर रहा है तो मैंने बोला वो पंजाब की लड़की है। इतनी रात को? हाँ, कुछ काम था उसको। इतनी रात 1:30 बजे? हाँ, वो लॉकडाउन पर अटक गई है तो कुछ हेल्प चाहिए थी तो उसको कॉल किया था। अच्छा, आ रही है घर पे बहू बन के? नहीं नहीं। मैंने उनको बोला नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं, हम फ्रेंडशिप में। तो पापा ने बोला हाँ चल ठीक है, बात कर रहे, मैं जाके टीवी देखता हूँ। तो वहाँ से पापा चले गए। इतनी बड़ी मुसीबत मेरे साथ पहली बार हुई थी। तो पापा चले गए। पापा चले जाने के बाद सुबह उठ के पापा ने पूछा कौन थी, कहाँ है, क्या है, ऐसा है। तो सबसे पहली बात, मैं अपनी पूरी बातें, मतलब जो भी मेरे साथ घटित होता है बाहर किधर भी, मैं अपनी पूरी बातें अपनी सिस्टर, मदर, फैमिली, पूरी फैमिली शेयर करता हूँ। कि मुझे यही पता है कि जो भी सपोर्ट करेंगे तो अपने घर वाले सपोर्ट करेंगे, कोई बाहर का सपोर्ट नहीं करता। तो मैं अपनी पूरी बातें अपने घर पे बताता हूँ। तो पापा को पता चला, मम्मी को तो पता था, घर में दादा दादी को सबको पता था। अभी मैंने बोला डरने की कोई बात नहीं। तो बाद में अमन और मेरी सिस्टर की थोड़ी जान पहचान हुई। मैं क्या करता था, अभी मेरी सिस्टर को सब कुछ पता था ना, तो वो बोलती थी किसकी कॉल है क्या। तो मैं अमन क्या उनके साथ, मेरी सिस्टर के साथ बात करवा देता था। तो उनके बीच अच्छी एक फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने के बाद मेरे ख्याल से एक 4 मंथ तक हमारी अच्छी और बात हुई। टॉपिक यहाँ पे पहुंच जा शादी पे। तो एक अंडा को क्या है कि देख, सलाइन लगी, सलाइन हॉस्पिटल में हूँ। ये अभी सलाइन की बोतल है। आज का तीसरा दिन है मेरा, तो थोड़ा दर्द हो रहा है। तो बात पूछ शादी पे। तो अमन बोल रही थी कि नहीं, अभी नहीं शादी करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 5 साल बात करूंगा, जब 28 एज होगी तब मैं शादी करूंगी। चलो ठीक है, उसके लिए भी तभी शादी का टॉपिक चला था। तो जो होते हैं ना, मतलब ख्वाब देखना स्टार्ट हुआ शादी की। तो शादी करेंगे, घूमने के लिए शिमला और मनाली, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, और यहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे हम। बात यहाँ तक पहुंची थी। तो वो होने के बाद में बच्चे, बच्चे का नाम, तो मेरे को बेटी चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, सब कुछ सब कुछ जो फ्रेंडली बोलते हो सब कुछ बोल दिया। वो हमारी बातचीत मतलब अच्छी जो, तो दिल की बोलो साफ है लड़के। तो हमारे साथ ऐसे मजाक मस्ती में हम बात करते थे। तो मैं कह रहा था मुझे लड़की चाहिए, ऊपर लड़का चाहिए। तो बात ये हुई। होने के बाद कैजुअल नॉर्मल थे हम। बाद में एक दिन क्या हुआ, उसको थोड़ा सा लग रहा था कि मैं इतनी दूर हूँ, और मतलब 1700-1800 किलोमीटर यहाँ से दूर महाराष्ट्र है। तो मैं वहाँ पे जाके एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी कुछ, मतलब बात बात में ऐसा एक एक दूसरे पे हम हमारी बात आती गई, एक दूसरे पे हम चिल्लाते रहे। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि हम दोनों के बीच में एक झगड़ा हुआ। झगड़ा उस हद तक पहुंचा कि मैं खुद को कुछ कर लूंगा, ये खा लूंगा, वो खा लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से प्यार नहीं करता। मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली लड़की तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं। मैंने किसी से कुछ मतलब मन में कुछ ऐसा कभी लाया भी नहीं किसी के लिए, खाली तुम हो। और तुम्हारी जगह सबसे अलग है, वो जगह किसी को नहीं मिल सकती। अभी तक मैं किसी को नहीं मैं उसकी जगह दे सकता। अभी हमारा ब्रेकअप है। अरे अभी स्टोरी बहुत बड़ी है, ब्रेकअप तो नहीं। तो बात यहाँ तक चल रही थी। तो बहुत गुस्से में था मैं, मतलब बहुत चिल्ला रहा था उस पे। तो वो बोल रही थी प्रशांत हम हफ्ते में 1 और 2 बार बात करते हैं, हम अच्छे फ्रेंड बन के रहते हैं। ये ये जो हमारे जो पिक्चर है वो सक्सेस नहीं हो सकता कभी। मैं उसको उसको बोल रहा था देख अमन, तू इतनी दूर वहाँ पे, मैं इतनी दूर यहाँ पे हूँ। हम दोनों के बीच एक कनेक्शन हुआ।
रब ने कनेक्शन किया, तो वो कुछ हद तक सक्सेस हो रहा है अभी। अभी हम दोनों के पीछे उसे फिक्स करना है, अनफिक्स करना। मतलब मैंने तेरे ऊपर खाली उसकी आवाज सुन के मैंने तेरे ऊपर बिलीव किया। और मतलब प्यार होता है ना, वो दिल से किया था, दिल से। इसलिए तुम्हारे खाली सिर्फ आवाज पे मैंने प्यार किया था। तुम काली हो, मोटी हो, मुझे कुछ भी नहीं, खाली जो लड़की मुझसे बात करी वो लड़की से प्यार हुआ। वो वहां पे कैसे मुझे नहीं पता। मतलब काली दिखती है, गोरी, नाटी नकटी, जो जो भी कुछ हो, तो मुझे उसका कुछ नहीं था। तो उसको बोला कि मुझे तुम चाहिए हो, मुझे शादी तुमसे करनी है। मैं अपने पापा से परमिशन लिए, मम्मी से परमिशन लिए, सबके फैमिली से परमिशन लिए। अभी देखो तुम अपनी। तो ऐसे नहीं, बाद में मतलब थोड़े ऐसे हमारी बातें चलती थी, झगड़ा होता था, लेकिन सॉल्व भी होता जल्द लवकर, जल्दी जल्दी सॉल्व भी होता था। तो बातें सॉल्व हुई। बाद में क्या हुआ कि मेरे मन में बार बार से सवाल आ रहे थे कि मैं इंडिया मतलब महाराष्ट्र में, वो लुधियाना पंजाब में, तो उससे मिलना है अभी। तो मिलना मतलब मिलना तो पड़ेगा, लड़के से देखना तो पड़ेगा ना। वीडियो कॉल पे देखा था बहुत, मतलब देखना मतलब मन में कुछ डाउट नहीं था, लेकिन मिलना था मुझे। दोस्तों आज 2 साल पूरे हुए, अभी तक मैं उससे नहीं मिला अभी तक। लेकिन उसकी जगह यहाँ पे थी, और है, और रहेगी, और रहने वाली है, और लाइफ टाइम तक रहेगी। लेकिन थोड़ा अलग 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 ऐसा डिस्टेंट होता जा रहा है अभी, ज्यादा ज्यादा। तो बातें हुई। तो मैं बोल रहा था, मैं देख उसको बाद में तो पन्ना मिला अम्मू। वो इतनी सीधी लड़की थी, इतनी अच्छी लड़की है, और भी है। वो पूरी बातें अपने मम्मी की कॉल, अपने भाई की कॉल, अपने पापा की कॉल, अपने फ्रेंड की कॉल, सबकी कॉल मुझे कॉन्फ्रेंस पे लिखती थी। और मुझे बोलती थी अपना प्रशांत कॉल म्यूट करो और बातें सुनो। अभी पंजाबी मुझे ज्यादा तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं एडजस्ट करके कर लेता, वो थोड़ा समझ में आता था। ज्यादा तो नहीं आता था, लेकिन आता था समझ में। तो मतलब जो बातचीत चल रही है ना, उनके बीच में जो फीलिंग होती है, वो मुझे समझ में आती थी, किस तरह से बात चलेगी। तो इतनी मतलब मन उसका साफ बहुत मन था। तो वही बातें मुझे अच्छी बहुत लगती थी। बाद में एक दिन क्या किया, मुझे लग रहा था कि अभी मिलना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो मिलना कैसे अभी, मेरे मन में मतलब दिमाग में ऐसे डाउट आ रहे थे। चलो ठीक है, मैं पुणे से ट्रेन से या एरोप्लेन से निकला पंजाब के लिए। 2 दिन या एरोप्लेन से 2 घंटे में पंजाब पहुंच भी गया, लुधियाना पहुंच गया। तो वहां पे मिलूंगा किसको? वहां पे मेरे जान पहचान वाला कोई नहीं। और लड़की को मिलने गया, तो वहां पे कुछ मैटर हुआ। मतलब उसके घर वालों को पता चला, उस टाइम वो घर पे गई थी अपने, लॉकडाउन से निकली और घर पे चली गई थी। तो मुझे लगा कि वहां पे जाके कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मिलूं किससे, किससे मुझे मदद मदद मिलेगी। तो वो अमन मेरे फेसबुक फ्रेंड भी बनी थी। तो फेसबुक फ्रेंड में से उसके बहुत सारे दोस्त थे। तो एक दोस्त था, उसका नाम सरबजीत, हाँ सरबजीत सिंह नाम से था वो बंदा। हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डर वहां पे कुछ रहता था। तो उससे मेरी फेसबुक पे चैट होने लगा। तो मुझसे गलती क्या होगी अभी, मुझसे बात मुझे नहीं पता था वो उससे जान पहचान वाला है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी वो उसका फेसबुक फ्रेंड तो होगा, उसकी जान पहचान में होगा, तो वो हेलो हाय ऐसे वैसा बात चलती रही। बाद में उसको बोला, मैं सरदार जी आपके पंजाब आना चाहता हूँ, कैसे है आपका पंजाब, घूमने घूमने के लिए, क्या देखने के लिए अच्छा है। तो बाद में से बात चलती रही। उनको बाद में मैंने पूछा कि पंजाब पंजाब में मेरी गर्लफ्रेंड है, और उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, अभी तक मिला नहीं। तो वो बोले कितने दिन हो आपके रिलेशन को? वहाँ पे एक गलती मुझसे हुई कि उन्होंने पूछा कितना दिन हुए, तो मैंने उनको बोला कि 2 साल हुए, लेकिन हमारे बीच तो एक 9 से 10 11 महीने हुए थे। लेकिन वो बहुत झूठ बोला। उसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। और एक मेरे पास अम्मू अम्मू अमन की एक फोटो थी, मैंने उसको उनको सेंड की थी। ये ये लड़की है, तो आप इसे जानते हो क्या? मेरी हेल्प कीजिए, ऐसे बात चल रही थी। तो बाद में उस बंदे ने अम्मू के फैमिली को कॉल किया,
और वो पूछ रहे थे कि ऐसे एक बंदा है वो ऐसे चैट कर रहा है कि आ, कोई अम्मू अमन की प्यार करते 2 साल से रिलेशनशिप में, एमएलए नेटवर्क मार्केटिंग में करती थी काम। ऐसा उसके घर वाले कुछ बोल दिया, वो मुझे अम्मू ही बता रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, उसने बताया। तो मेरे अम्मू को कॉल आया, अम्मू को कॉल आने पर उसने मुझे पूछा कि तू किसी सर्विस से चैट कर रहा है? तो मैंने बोला हाँ कर रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में वैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उसने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ। तो वो बोल रहे थे तुम्हारे उसके बीच चैटिंग क्या क्या हुई, मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। दोस्तों मैंने फोन कट भी नहीं किया था, तो तुरंत फेसबुक ओपन करके स्क्रीनशॉट निकाले और अमन को सेंड किया। तो अमन ने 2.5 या 2 मिनट के बाद मुझे ब्लॉक किया। तो उसमें गलती ऐसी हुई थी, उसका कहना था कि तुमने मेरी डिटेल किसी अननोन पर्सन को क्यों शेयर की। और वो मुझसे गलती हुई थी, मैं मानता हूँ गलती मैंने क्यों की थी, कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आज भी उससे मिलना चाहता था। तो हुई गलती मुझसे। बाद में ब्लॉक किया, बाद में कॉलिंग पे बात हुई। तो बोल रही थी उसने ऐसा कुछ कहा, और तुम्हें पता है मुझे गुस्सा कितनी जल्दी आता है, गुस्सा आने के बाद जल्दी जाता नहीं। तो मुझे भी बहुत हर्ट हुआ था कि गलती मुझसे भी हुई थी, गुस्सा आया। ठीक है। तो उस टाइम उसने ब्लॉक किया। बाद में जब कोविड स्टार्ट हुआ था, मतलब जून जुलाई का महीना था, तो उसमें उस बीच में पॉजिटिव आया कोविड, फिर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई थी और मैं एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद मतलब उसने ब्लॉक करने के बाद एक 4-5 दिन में मैं एडमिट हुआ था। तो उसको पता चला कि मैं एडमिट हूँ, मेरी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई। तो तुरंत उस अम्मू ने मेरे लिए कॉल किया, बताया प्रशांत डरो मत, गर्म पानी के या गुल जो होते ना गुनगुना पानी, तो मुंह में लेके ऐसे उल्टिया करो, तो जो इधर डाला साफ साफ होगा, अपना खैर होगा। बहुत मतलब अच्छी फ्रेंड जो करती है, अच्छी एक दोस्त करती है, उस टाइम मेरे बहुत अच्छी क्लोज थी वो। तो उसने बहुत हेल्प की। बाद में हमारी 11 बजे तक बातें चलती रही। बातें चलने के बाद तो हम चैट कर रहे थे, तो उस टाइम पर एक बार मेरे से गलती हुई। गलती ऐसी हुई कि अम्मू को बोला कि अमन तुमने मुझे ब्लॉक किया, निकाला, लेकिन कभी भी मैं भूल नहीं सकता। तो वो बोली कैसे किया हो? तो उसको बोला थोड़े तुम्हारी यादें मेरे पास है। तो मैंने जो यादें मैंने वापस की थी। तो वो देखने के बाद उस बंदे ने रात के 12 बजे मुझे ब्लॉक किया। ब्लॉक करने से पहले उसने मेरे स्टेटस, मैंने उसके लिए स्टेटस भेजे थे, वो उसने अपने फोन को लगाए थे स्टेटस। और फोन को लगाने के बाद जब उससे हमारी चैट हुई, तुरंत उसने मुझे ब्लॉक किया। मैंने उसके स्टेटस देख लिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक ये लड़की प्यार करती है लेकिन बयां करना नहीं चाहती। मुझे लगा चलो ठीक है, आज ब्लॉक किया, कल निकालेगी, परसों निकालेगी, 1 महीने के बाद निकालेगी। बाद में एक 3-4 महीना उसने ब्लॉक नहीं निकाला, लेकिन मेरा दिल में ऐसा लग रहा था कि प्रशांत कॉल कर, प्रशांत कॉल कर, ऐसा मत कर उसको। तो मैंने एक दिन कॉल किया रात के, मतलब दो दिन के 6 बजे। मेरा दोस्त था किरण, किरण के नंबर से कॉल किया था, मेरा नंबर ब्लॉक था। उसके बीच मेरे जो थी मेरी छोटी सिस्टर, और उसके भीतर बहुत बात चलती रहती थी। मतलब वो पूछती थी प्रशांत कैसा है, उसकी अभी तबीयत कैसी है, गोलियां ले ली उसने, ये वो सब कुछ पूछती, मतलब मेरी उसको कदर थी, बहुत कदर थी, और अभी भी है। तो मैंने उसको कॉल किया, तो इतने वो गुस्से में थी, इतने गुस्से में थी। 3 महीने के बाद मैंने कॉल किया था, मतलब उससे रहा नहीं गया कॉल करूं। तो 3 महीने के बाद कॉल किया मैंने। तो वो बोली कि अब भी तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चला है? मैंने बोला कौन सा प्लान, मेरे दिमाग में क्या चला है प्लान, कुछ भी नहीं। मुझे खाली मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो मुझे वापस चाहिए, ना कि मेरा प्यार वापस चाहिए मेरे को। मेरी जो अमन नाम की सबसे पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी थी, वो मुझे वापस चाहिए। तो वो तुम वापस आ जाओ बस। लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी बात। तो वो बोले तुमने इतना बड़ी गलती की, मैं उसे माफ कभी भी माफ नहीं कर सकती। तो मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में था, तो कॉल उसने डिस्कनेक्ट की, वो नंबर ब्लॉक किया। तो मैं क्या करता था, अपने फ्रेंड से के फोन से उसको कॉल किया करता था,
और मुझे खाली उसकी आवाज़ सुननी अच्छी लगती थी। मतलब ऐसा होता है ना, आवाज़ सुनने के बाद मैं 3 महीने तक चार्ज होता था कि मेरे कान पे अम्मू की आवाज़ सुनी। तो मैं अभी 3 मंथ तक कुछ भी नहीं, अच्छे से मैं बताऊँगा। तो मेरे अम्मू उससे बात किए। तो मैं 3-3 महीने के भीतर मैं कॉल करता था, और कभी-कभी रात के 3-3 बजे भी करता था। मुझे पता था ये लड़की को पता चलेगा कि महाराष्ट्र कॉल आई मतलब प्रशांत ने की, क्योंकि अकेला बंदा था ना महाराष्ट्र का जो कॉल कर रहा है, इसलिए उसको पता था कि रात के 3 बजे कॉल आती थी इसको, तो अभी भी आएगी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे बुआ का बेटा था, उनके घर था मैं। बुआ के बेटे से रात के 3 बजे कॉल किया मैंने। कॉल करने के बाद बात करने के बाद मतलब कॉल उस देर से नहीं गई, सुबह सुबह बुआ के बेटे को कॉल आते हुए सीधा मेरे कॉल आई। कॉल आने के बाद उसने बोला क्यों किया था कॉल, कहाँ पे तू, क्या चल रहा है, कैसा है। उसको बोला नहीं यार तुम्हारी याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया कि तुमसे कॉल किया। तो चलो ठीक है, बोलो कैसे हो, क्या हो। तो ऐसी बात हुई। अब भी कुछ दिन पहले, उसके बाद कुछ दिन पहले मैं वापस कोविड पॉजिटिव हुआ पिछले मंथ में। कोविड पॉजिटिव होने के बाद हाँ, मैं ये मेले में अभी मेरी कंपनी ज्वाइन की थी। तो उसके एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसको एमएलएम के बारे में डिटेल चाहिए थी। तो मुझे लगा कि अमन भी एमएलएम करती थी, तो उससे डिटेल मिलेगी। तो मैंने उसको बोला कि इस नंबर पे कॉल जोड़ दो, तो वो तुम्हें डिटेल देगी एमएलएम के बारे में। तो तब हमारी बात स्टार्ट हुई थी। और स्टार्ट होने के बाद अभी जो है एक मंथ की भी स्टोरी है, मैं आपको सुना था। अभी 21 मिनट हुए, तो अभी मेरी सलाइन भी खत्म हुई है ना। ये देखिए, ये देखिए, जो ये वाली बोतल है, ये वाली एक खत्म हुई। अभी मैं आपको बाद में कभी और स्टोरी सुनाता हूँ। तो उसका आएगा चौथा पार्ट। आप सभी ने स्टोरी सुनी, इसके धन्यवाद। और ये स्टोरी मैं लिख रहा हूँ अभी, फिल्म के लिए स्टोरी मैं लिख रही हूँ। आगे वाले जो भी भविष्य होगा हमारा, उसमें कहीं ना कहीं ये फिल्म में स्टोरी दिखेगी, क्योंकि इतनी जेन्युइन स्टोरी दिखेगी। और चलिए दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और सभी अपने घरों पे रहो, कोविड से दूर हो, फैमिली को बचाओ। और मेरी अम्मू और मेरे को बोलना कभी मत। धन्यवाद।